हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश के नृत्य देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। तो नृत्य को जानने के पहले या नृत्य को पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा ये समझें फ्रेंड्स कि नृत्य आखिर है क्या। देखिए, जब हम आदिवासी थे, हमारा जो जीवन था वो जंगलों में व्यतीत होता था, तब या फिर ये कहें इससे भी कहीं पहले, जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई तब से नृत्य एक अभिव्यक्ति है। जैसे आप सोच के देखिए, कभी जब आप प्रसन्न हुए हों और आप एकदम से उछल पड़े हों, कभी आप दुखित हुए हों और आपके शरीर से अभिव्यक्ति प्रकट हो, तो ये सारी क्या हैं, अभिव्यक्तियां हैं। तो इसी प्रकार से जो नृत्य है वो साधारण सी एक अभिव्यक्ति रही है फ्रेंड्स। ये जो अभिव्यक्ति है नृत्य के रूप में जो हमें दिखाई देती है, ये अभिव्यक्ति रसों में प्रकट होती है। रसों में कैसे? देखिए, जो भरत मुनि थे उन्होंने जो रस दिए, तो उन रसों की अभिव्यक्ति भी इन जो हमारे डांस हैं, जो नृत्य हैं, इसमें होती है। नृत्य में जैसे कि दो प्रकार के जो नृत्य होते हैं मुख्यतः, जिसमें से हम एक को कहते हैं शास्त्रीय नृत्य और एक को कहते देते हैं लोक नृत्य। तो पहले कौन सा नृत्य आया? अगर इस विषय में बात की जाए कि पहले शास्त्रीय नृत्य आया या फिर लोक नृत्य आया, तो पहले फ्रेंड्स लोक नृत्य आया। लोक नृत्य क्या होते हैं? जो समान समूहों में किए जाते हैं, और ये नृत्य बहुत ज़्यादा अपनी कसौटियों पे कसे हुए नहीं होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इनके कोई विशेष नियम नहीं होते हैं। ये होते हैं अपने लोक नृत्य। जैसे मान लीजिए कि कोई एक समुदाय है, एक आदिवासी समुदाय भी हो सकता है तो वो समुदाय अपने खुशी की अभिव्यक्ति के लिए, अपने अंदर के उन्माद की अभिव्यक्ति के लिए जो डांस करता है, वो अभिव्यक्ति उसकी नृत्य के रूप में प्रदर्शित होती है। लेकिन ये जो अभिव्यक्ति है या फिर ये जो डांस है, ये बहुत ज़्यादा कसौटियों से बंधा हुआ नहीं होता है और इसके लिए कोई विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। जनजातियों में जो डांस होते हैं, वो डांस के लिए कोई ऐसा नहीं है कि विशेष एक क्लासेस उसके लिए ऑर्गेनाइज की जाती हों या फिर उसके लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें शास्त्रीय नृत्य की, तो शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं फ्रेंड्स, वो नृत्य होते हैं नियमों के तहत। उनमें ज़्यादा कठोर नियम होते हैं, वो फिक्स होते हैं, और इनके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता भी होती है और इनके लिए डिग्रियां भी दी जाती हैं। लेकिन लोक नृत्य की अगर बात करें, तो लोक नृत्य में क्या होता है फ्रेंड्स कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी उसको सहज ही सीखती चली जाती है और वो अभिव्यक्त होता चला जाता है। हालांकि इनमें जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब वो ट्रांसफॉर्म होता है, तो थोड़े बहुत कुछ परिवर्तन होते हैं, लेकिन वो नगण्य जैसे होते हैं और वो परिवर्तन काफ़ी बाद में ही देखे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुरंत वो देखे जा सकें। अब यदि हम यूपी की बात करें कि यूपी में कौन से डांस हैं, तो देखिए, यूपी में डेफिनेटली शास्त्रीय डांस भी होंगे, मतलब शास्त्रीय नृत्य भी होंगे और लोक नृत्य भी होंगे। तो लोक नृत्य जो फोक डांस होते हैं फ्रेंड्स, वो डांस क्या है कि कम्युनिटी बाय कम्युनिटी किए जाते हैं। लेकिन जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो पूरे के पूरे एक जैसे ही पूरे समाज में होते हैं। उत्तर प्रदेश में एक ही शास्त्रीय नृत्य है जिसे हम कथक नाम से जानते हैं। जो ये कथक शास्त्रीय नृत्य है फ्रेंड्स, इसका जो प्रारंभ है, जो शुरुआती की बात करें कि ये कब से प्रारंभ हुआ, तो मंदिरों में पुजारियों द्वारा अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए, और दूसरी चीज़ कथा बाँचते समय, कथा बाँचने का मतलब ये है किसी चीज़ का पढ़ना, रीडिंग करना। लेकिन रीडिंग में और बाँचने में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि इसमें लयबद्धता भी हो सकती है, इसके थोड़ा सा मीनिंग जो होते हैं वो अलग हो सकते हैं। मीनिंग अलग होने का तात्पर्य ये है कि इसकी अभिव्यक्ति या इसको ग्रहणता की जो वो है वो अलग होती है। वैसे तो नॉलेज वो है जो आपके अंदर तक आपको ट्रांसफॉर्म कर दे, लेकिन जो हम नॉर्मल पद्धतियों से जो नॉलेज गेन करते हैं, उनमें क्या होता है कि हम उसको एज ए इन्फॉर्मेशन उसको बस गेन कर लेते हैं और उसका हम अपने व्यवहार में परिवर्तन में नहीं लाते हैं। लेकिन बाँचने का मतलब ये है, यहाँ पर जो कथाएं होती थी वो बाँची जाती थी, मतलब उनको व्यवहार में ट्रांसफॉर्म किया जाता था। और उन्हीं कथा बाँचते समय
भाव अभिव्यक्ति के लिए ये कथक डांस किए जाते थे। ये कथक डांस अपने क्रमिक रूप में आगे बढ़े। इसके बाद में मुस्लिम शासकों ने भी, जो मध्यकाल में प्रवेश किया मुस्लिम शासकों ने भारत में, तो उन्होंने भी इस डांस को क्या किया है कि सपोर्ट किया है, या फिर उनके दरबारों में ये डांस किए जाते थे। इस डांस का देखिए जो स्वरूप शुरुआती रहा, उसके बाद में ये डांस धीरे धीरे क्या होने लगा, थोड़ा सा लुप्त जैसा होने लगा। तो ठाकुर प्रसाद जो थे, इन्होंने क्या किया कि इस डांस का मतलब उन्नायक इन्हें कहा जाता है एक प्रकार से, मतलब इन्होंने इसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया, या फिर इसको दोबारा से इस नए युग के प्लेटफॉर्म में इसको मतलब उन्होंने लाने का प्रयास किया। इसके बाद और भी जो मुख्य कई तरह के जो लोग थे इसमें से जिनका योगदान रहा, तो इनके नाम आप थोड़ा सा याद रखिए। ये नाम पूछे जाते हैं कि ये किस नृत्य से संबंधित हैं, या फिर ये मतलब विशेष क्यों है। जैसे एक प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई एक नाम दे दिया, जैसे इसमें से नाम आया मान लीजिए ठाकुर प्रसाद, तो ठाकुर प्रसाद निम्न में से जाने जाते हैं। अब ऑप्शन उसमें दे दिए गया कि मतलब तबला वादन के लिए जाने जाते हैं, या कथक डांस के लिए जाने जाते हैं, या फिर और चीज़ें दे दी, तो आपको मतलब थोड़ा वहाँ ये गौर करना है कि वो क्या है कि ठाकुर प्रसाद कथक डांस को उन्नायक, मतलब उनके उन्नायक कहे जाते हैं, उसको दोबारा से उन्हें ट्रांसफॉर्म किया था, मतलब दोबारा से पटल पर लाए थे। इसके बाद देखिए शंभू महाराज है, सुखदेव प्रसाद है, दुर्गा महाराज है, तारा देवी है, और अलकनंदा सितारा देवी, बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स ये, और गोपी कृष्ण चौबे, बिरजू महाराज, आप इनका नाम तो सुने ही होंगे फ्रेंड्स। इनका संबंध अपने जो फिल्म इंडस्ट्री में जो गोविंदा हैं उनसे भी है, और ये बनारस से संबंध रखते हैं अपना। बिरजू महाराज हैं, और कालका महाराज हैं, अच्छन महाराज हैं, लक्षु महाराज हैं, और शंभू महाराज। देखिए इनके बाद में महाराज लगा है, तो इससे भी आप इनको थोड़ा सा गौर कर सकते हैं। तो ये जो लोग हैं, इन्होंने कथक डांस को एक नया रूप दिया, और इन्होंने काफ़ी इसके लिए प्रयास भी किए। इसके बाद देखिए जो वर्तमान समय की अगर बात करें, तो हमारे उत्तर प्रदेश में 4 संस्थाएं हैं जो कथक डांस पे स्नातक की डिग्री देती हैं फ्रेंड्स। जिस प्रकार से हम बीए कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं, या कोई टेक्निकल डिग्री कर लेते हैं, उसी प्रकार से इसमें ये स्नातक की डिग्री मिलती है। कहाँ कहाँ से मिलती है, देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, इसके बाद आगरा विश्वविद्यालय, और भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ, और राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ। तो ये जो हैं, ये क्या करते हैं अब कि इसमें से स्नातक की डिग्री प्रोवाइड करते हैं, मतलब आप इनसे क्या कर सकते हैं, स्नातक कर सकते हैं। अब देखिए लोक नृत्य हम देखते हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने बताया था कि लोक नृत्य अलग अलग कम्युनिटी के माध्यम से किए जाते हैं। हालांकि इनका प्रसार एक ज़िले में भी हो सकता है, या एक ही ज़िले में छोटे छोटे कुनबों में कई हो सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो डिस्ट्रिक्ट का हम डिवीज़न किए हैं, ये तो अभी किए है ना, बाद में अपने प्रशासन के हिसाब से या मतलब अन्य कारणों से हमने किया, लेकिन पहले ऐसा कुछ विभाजन नहीं था। तो अगर भी विभाजन था भी, तो मान लीजिए कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कि उसी क्षेत्र को 2 भागों में अलग अलग बांट दिया गया, तो इस प्रकार से वो एक डांस जो लोक नृत्य है वो अपने बड़े क्षेत्र में या कई जिलों में हो सकता है। तो उन्हीं जो लोक नृत्य हैं, तो इसमें से देखिए पहला है ख्याल, है ना, ख्याल नृत्य। तो ख्याल में देखिए क्या है कि ये कब होता है, जैसे देखिए पुत्र जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड में ख्याल नृत्य किया जाता है। इसके अंतर्गत रंगीन कागजों तथा बांस की सहायता से मंदिर बनाकर फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है, ये इसकी विशेषता है। तो ख्याल कैसे नृत्य किया जाता है कि कागज, रंगीन कागज और बांस का मंदिर बनाते हैं और उसको सर पे रखते हैं, फिर उसका डांस करते हैं, और ये मुख्यतः पुत्र जन्मोत्सव में और बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला है रास नृत्य। रास नृत्य आप फ्रेंड्स जानते ही होंगे। तो रास नृत्य जो है ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, और रास लीला के दौरान ये किया जाता है। तो ये संबंधित है फ्रेंड्स ब्रज क्षेत्र से, और ये कृष्ण से भी संबंधित है। इसके बाद झूला, झूला नृत्य यह भी ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, जिसका आयोजन सावन मतलब श्रावण मास में, सावन में किया जाता है। इस नृत्य को मंदिरों में भी किया जाता है। तो झूला नृत्य, और झूला गाते भी हैं लोग, है ना, वो गीत भी है एक प्रकार से। और इसको जब सावन होता है, तो सावन में इसकी विशेष प्रस्तुति कलाकारों द्वारा दी जाती है।
इसके बाद देखिए मयूर नृत्य। तो मयूर भी देखिए मोर है, कृष्ण के से संबंधित है, तो ये भी कहाँ ब्रज क्षेत्र में नृत्य किया जाता है। और इसके दौरान क्या होता है कि जो मोर के पंख हैं उनसे बने हुए वस्त्र, मतलब उनसे बना हुआ जो परिधान है उसको पहनना जाता है और फिर नृत्य किया जाता है। तो रास नृत्य, झूला नृत्य और मयूर नृत्य, ये सारे ब्रज क्षेत्र के नृत्य हैं जो कृष्ण से भी संबंधित हमें नजर आते हैं। धोबिया नृत्य, देखिए पूर्वांचल का जो क्षेत्र है फ्रेंड्स यूपी में, इसमें से जो धोबी समुदाय है वो धोबिया नृत्य करता है। और इस नृत्य में क्या है कि वो अपनी अभिव्यक्ति और अपना, जैसे धोबी से गधा जुड़ा हुआ है क्योंकि वो उसको सामान ढोने के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो उसके मतलब दोनों की अभिव्यक्ति के हिसाब से ये नृत्य किया जाता है। तो धोबिया नृत्य गधा और धोबी के संबंध की जानकारी देता है। चरकुला नृत्य, ये फ्रेंड्स बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, चरकुला नृत्य, और ये इसकी विशेषता पूछते हैं कि चरकुला नृत्य अगर दे देगा, एक विशेषता दे देगा कि ये ऐसा 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 कोई है, तो वो किस नृत्य से संबंधित है। तो चरकुला नृत्य फ्रेंड्स ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। और ये देखिए कैसा है कि इसे घड़ा नृत्य हम कह सकते हैं। और ये जैसे क्या करते हैं कि जैसे एक कोई नर्तिका है तो ये क्या करेगी कि एक रथ के पहिए जैसा एक वो रखेगी अपने सर पे, फिर उसके ऊपर घड़ा रखेगी, तो ये इसकी मुख्य विशेषता है, फिर वो डांस करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी ये अभिव्यक्ति होती है। इसके बाद एक चीज और फ्रेंड्स बताना चाहूंगा आपको कि इनको आपको क्या करना है कि थोड़ा सा इनको नोट डाउन करना है, इनकी विशेषता नोट डाउन कर लेना है बस। जैसे कि चरकुला नृत्य है, आप लिख लेंगे आगे कि इसकी किस क्षेत्र में है और ये कैसे, विशेषता इसकी क्या है। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें तो आप मतलब उसके नाम से ही उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। कठ घोड़वा, देखिए कठ मतलब काठ, घोड़वा मतलब घोड़ा जैसे, है ना। तो कठ घोड़वा नृत्य, यह नृत्य क्या है कि पूर्वांचल में मांगलिक अवसरों पे किया जाता है। इसमें एक नर्तक अन्य नर्तकों के घेरे के अंदर कृत्रिम घोड़ी को या कृत्रिम घोड़ी पे बैठ के नृत्य करता है। तो देखिए, है ना, तो कठ घोड़वा, और इसका क्षेत्र जो क्या है पूर्वांचल क्षेत्र है। जोगनी नृत्य, इस नृत्य को विशेषकर रामनवमी के त्यौहार पर किया जाता है। इसके अंतर्गत साधु या कोई अन्य पुरुष महिला का, देखिए अन्य पुरुष क्या करता है, महिला का रूप धारण करके नृत्य करता है, तो इसे हम कहते हैं क्या, जोगनी नृत्य। और ये जो नृत्य है फ्रेंड्स कब किया जाता है, रामनवमी के दिन या किया जाता है, उस त्यौहार पे ये किया जाता है। धीवर नृत्य, धीवर नृत्य क्या है, यह नृत्य अनेक शुभ अवसरों पर किया जाता है। और धीवर का मतलब क्या होता है, कहार, है ना। तो कहार जाति के लोग इस नृत्य को फ्रेंड्स करते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछे कि धीवर नृत्य निम्न में से किस जाति के द्वारा किया जाता है, तो वहां पर आपको मार्क करना है क्या, कहार जाति के द्वारा। सैरा या सैरा नृत्य, सैरा नृत्य क्या है, देखिए ये है फ्रेंड्स बुंदेलखंडी है। सैरा आप जानते होंगे जो आधा आला उदल हैं, उनके जो वीर है, उनकी जो सौर गाथाएं हैं, उनको सैरा के माध्यम से क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। तो ये नृत्य जो है, ये बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, वहाँ पे जो कृषक समाज है और ये सब लोग हैं, तो ये फसल काटते समय इसको क्या करते हैं, गाते हैं सैरा को। कर्मा, कर्मा नृत्य व सीला नृत्य। कर्मा नृत्य फ्रेंड्स वैसे तो जनजातीय नृत्य है, और उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पे रहते हैं, सोनभद्र में रहते हैं। हमने जनजाति वाला जो चैप्टर पढ़ाया है उसमें हमने बताया भी था ये फ्रेंड्स, तो आप उस चैप्टर को भी देख सकते हैं यदि चाहें तो। तो देखिए सोनभद्र मिर्जापुर के जो खरवार हैं और आदिवासी लोग हैं, तो ये आदिवासी लोगों के द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। अब कर्मा, वो यहाँ पे देखिए सीला लिखा है वैसे, लेकिन ये सैला होता है ना, कर्मा या और सैला नृत्य। अब ये कर्मा नृत्य है क्या, देखिए कर्मा नृत्य इनका बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है आदिवासियों का, और ये बताता है कर्म, कर्म की पूजा बताता है, या कर्म को डिफाइन करता है कि जो लाइफ है हमारी वो आखिरकार क्या है, टोटली कर्म है, कर्म के अलावा कुछ नहीं है। जैसे कि हम इनका जो ये कंसेप्ट है फ्रेंड्स बहुत ही गहरा है, और इसको देखिए हम अपनी गीता से भी देख सकते हैं, क्योंकि गीता में जैसे कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तो उसी प्रकार से ये कर्मा नृत्य है, मतलब कि कर्म ही हमारी पूजा है और कर्म ही हमारे जीवन का सार है, इसलिए कर्म करते रहो।
बाकी जो होना है वो तो होगा ही। जैसे आपके लिए भी आप अपना कर्म करिए पूर्णता से, और फिर बाकी आगे क्या होता है वो तो अभी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो भविष्य की गोद में है ना। तो कर्मा नृत्य या फिर सैला नृत्य सोनभद्र और मिर्जापुर का जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर मुख्यतः जनजातियों का ये नृत्य है। इसके बाद देखिए पासी नृत्य। तो पासी नृत्य क्या है कि ये पासी जाति के लोगों द्वारा किया जाता है ये नृत्य, और ये 7 अलग अलग मुद्राओं में किया जाता है। एक चीज़ और फ्रेंड्स, जो शुरुआती मैंने आपको एक फिगर लगाया था जिसमें से वो कथक डांस का था, तो इसमें से जब हम नृत्य करते हैं तो हाथों की जो मुद्राएं हैं फ्रेंड्स, हाथों की जो मुद्राएं हैं, ये मुद्राएं क्या करती हैं, और चेहरों की जो अभिव्यक्ति है ये रसों को प्रकट करती है। जैसा कि शुरुआती भी थोड़ा सा बात की गई थी इसमें कि जो रस हैं वो इससे अभिव्यक्त होते हैं, तो वो ही चीज़ें यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि 7 अलग अलग मुद्राओं में ये नृत्य करते हैं, जिससे ये उन्हीं रसों की या अपने भावों की अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं। फिर है घोड़ा नृत्य। यह नृत्य जो है फ्रेंड्स बुंदेलखंड के क्षेत्र में मांगलिक अवसरों पर बाजों की धुन के साथ और घोड़ों द्वारा किया जाता है। देखिए आप घोड़ों का डांस देखे होंगे, तो घोड़ा नृत्य वही है फ्रेंड्स कि बड़े बड़े ढोल होते हैं, जंगी ढोल उनको कहा जाता था। अब तो खैर वो नहीं देखने को ज़्यादा मिलते हैं, अब तो भांगड़ा में ही कहेंगे कि घोड़े नृत्य करेंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा और बैक में जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर बड़े बड़े जंगी ढोल हुआ करते थे, और उनसे उनको बजा के डांस कराया जाता था घोड़ों से। तो जो हॉर्स थे वो डांस करते थे, तो उसे ही हम कहते थे घोड़ा नृत्य। धुरिया नृत्य। धुरिया नृत्य जो है फ्रेंड्स वो बुंदेलखंड के प्रजापति या कुम्हार जो जाति के लोग हैं, इनके द्वारा क्या किया जाता है कि जो पुरुष होते हैं वो स्त्री का भेष धारण करके करते हैं, तो इसे हम कहते हैं क्या, धुरिया नृत्य कहते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य जो है फ्रेंड्स ये राजपूतों द्वारा किया जाता है, और ये विवाह के उत्सवों में अधिकांशतः किया जाता है। तो आपको इसमें से इतना ही ध्यान देना है। और दूसरी चीज़ कि इस नृत्य को करते समय एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेते हैं, क्योंकि राजपूत किसके लिए जाने जाते थे, अधिकांशतः लड़ाई के लिए जैसे जाने जाते थे वो। तो वो जो क्या करते हैं कि जब डांस करते हैं और छोलिया नृत्य करते हैं, तो वहाँ पर वो एक हाथ में तलवार लिए रहते हैं और दूसरे में ढाल लिए रहते हैं और फिर डांस करते हैं। छपेली नृत्य। छपेली नृत्य क्या है कि एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाता है, और ये नृत्य फ्रेंड्स आध्यात्मिक उन्नति की कामना की जाती है इसमें से, इस नृत्य में कि आध्यात्मिक हमारी उन्नति होगी, है ना, समुन्नति होगी, उसके लिए ये छपेली नृत्य किया जाता है। नटवरी नृत्य। नटवरी नृत्य क्या है कि ये पूर्वांचल क्षेत्र में अहीरों द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स, जिन्हें ग्वाल भी कहते थे, अहीर कहते थे, या फिर अभी जिनको हम यादवों के नाम से भी जानते हैं। तो ये नटवरी नृत्य था फ्रेंड्स जो पूर्वांचल में अहीरों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य गीत व नक्कारों के सुर पे किया जाता है फ्रेंड्स। तो नटवारी आपको याद रखना है, नटवारी और नक्कारों के सुर में किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ और डांस है, देखिए जैसे कि देवी नृत्य। तो जो देवी नृत्य है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में फ्रेंड्स किया जाता है, और ये नृत्य जो है कुछ विशेष अवसरों पे किया जाता है, जब भी जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि देवी नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित है। राई डांस फ्रेंड्स, राई डांस बुंदेलखंड के महिलाओं द्वारा किए जाने वाला डांस है, और ये डांस कृष्ण से संबंधित है, और जन्माष्टमी के अवसरों पर ये बहुत अच्छा किया जाता है, और इसीलिए इसको कभी कभी हम मयूर नृत्य भी कहते हैं। एक चीज़ और है, जब राई नृत्य जब किया जाता है, हो सकता है आपने अगर कभी इसका वीडियो देखा हो, तो अधिकांशतः उसमें क्या होता है कि जो नर्तिका होती हैं वो राउंड गोल गोल घूमती हैं, तो इसीलिए इसको मयूर नृत्य कहते हैं। क्योंकि मयूर नृत्य अब जब डांस करता है मयूर, तो आप देखे होंगे कि वो क्या करता है, राउंड पे ही घूमता है ना, तो इसीलिए इसको राई नृत्य को मयूर नृत्य कहते हैं। दीप नृत्य, ये भी बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा अनेक दीपों को प्रज्वलित करके और उनके घड़ों के ऊपर कलश रख के फिर उसको किया जाता है, जिसे हम दीप नृत्य कहते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद ये देखिए पाई डंडा। पाई डंडा जो नृत्य है फ्रेंड्स, ये गुजरात का जो डांडिया नृत्य है ना फ्रेंड्स, उसी तरह से ये पाई डंडा नृत्य है। इसमें से जो
ग्वाल लोग हैं, अहीर लोग हैं, ये क्या करते हैं कि छोटे छोटे डंडों को लेके और फिर नृत्य करते हैं फ्रेंड्स, है ना। और ये एक दूसरे को मतलब उसको एक ये इसको मतलब डंडा मारेगा तो वो दूसरे से डंडे को रोकेगा, इस प्रकार से ये इनका नृत्य होता है। कार्तिक नृत्य क्या होता है, देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में श्री कृष्ण और गोपिका बनकर नृत्य करते हैं, तो इसे हम कहते हैं कार्तिक नृत्य। इसके बाद कलाबाजी नृत्य है, तो कलाबाजी नृत्य अवध क्षेत्र में किया जाता है फ्रेंड्स। इसमें से घोड़ी में बैठ के भी ये नृत्य किया जाता है, तो ये है कलाबाजी नृत्य। इसके बाद लठमार दीवारी। लठमार दीवारी जो है फ्रेंड्स, दीवारी आप हो सकता है देखे भी होंगे फ्रेंड्स, अगर आप मोस्टली अगर आप बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं तो आप जरूर देखे होंगे। तो इसमें से क्या किया जाता है कि जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, विशेषकर चित्रकूट है, यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ बड़े बड़े मतलब एक प्रकार से लाठी लेके लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे को लाठी मारते हैं, वो दूसरे लोग उसको लाठी को क्या करते हैं, रोकते हैं। तो इसी प्रकार से ये डांस एक प्रकार से करते हैं और ढोल लगाड़े बजते हैं। तो ये होता है फ्रेंड्स क्या, लठमार दीवारी भी कहते हैं ये। और ये जो किया जाता है, ये जो दीपावली है उस समय ये फ्रेंड्स किया जाता है। कुछ और नृत्य हैं फ्रेंड्स, जैसे देखिए ढडिया नृत्य। अब आपको काफ़ी ये ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन आपको सिर्फ इतना करना है, जैसे मैंने बताया था कि नृत्य लिख लेना, थोड़ा सा कहाँ किया जाता है, थोड़ी विशेषता, बस आप इसको 2 बार 3 बार दोहरा लेंगे एग्जाम के पहले, आप उसको जाके कर लेंगे, है ना। तो ये है। अब देखिए ये ढडिया नृत्य, ये सोनभद्र जिले में संतान की कामना पूरी होने पर यह नृत्य सरस्वती के चरणों में अर्पित होता है। मतलब ये जो ढडिया नृत्य है ये सरस्वती माँ के चरणों पे मतलब अर्पित होके किया जाता है, और ये जब संतान की उत्पत्ति हो जाती है, संतान प्राप्त होती है, तब ये किया जाता है। चौलर नृत्य, मिर्जापुर सोनभद्र जिले में फ्रेंड्स ये नृत्य किया जाता है, और ये अच्छी वर्षा व फसल के लिए किया जाता है। मतलब कामना करते हैं कि अच्छी फसल हो और वर्षा अच्छी हो, तो इसलिए ये चौलर नृत्य किया जाता है। वैसे भी देखिए भारत अपना कृषि प्रधान देश है, तो वर्षा से ही खेती होगी, तो इसलिए भी ये नृत्य किया जाता है। ढेढ़िया नृत्य फ्रेंड्स, इस लोक नृत्य का प्रचलन प्रदेश में द्वाब क्षेत्र है, मतलब जो यमुना और गंगा का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये किया जाता है। और कब कैसे किया जाता है, राम के लंका विजय के बाद वापस आने पर स्वागत स्वरूप ये नृत्य किया जाता है। इसमें छिद्रयुक्त मिट्टी का बर्तन जो होता है उसमें एक दीपक जलाकर सिर पर रखा जाता है। ये ढेढ़िया नृत्य जो है फ्रेंड्स, आप देखे होंगे, ये जो दीपावली होती है उसके शायद पहले किया जाता है, शायद कन्फर्म, या फिर उसके हो सकता है 1 आध दिन बाद, लेकिन पहले ही किया जाता है। ये तो ये ढेढ़िया नृत्य, इसमें क्या होता है कि जो लड़के होते हैं, लड़कियां जो होती हैं अधिकांशतः, वो एक जैसे घड़ा ले लिए और उस घड़े में एक मतलब दीपक जला के रख लेते हैं, और ये एक इस तरह से, और फिर वो कुछ मतलब बोलते भी हैं और नृत्य करते हैं। अगला है इसमें फ्रेंड्स ढरकहरी नृत्य। ये ढरकहरी नृत्य जो है ये भी सोनभद्र जिले में किया जाता है, जनजातियों का नृत्य है फ्रेंड्स ये। और ये इसकी विशेषता ये है कि जानवरों के सींगों को ये इस प्रकार से, जानवरों के जो सींग हैं उनको वाद्य यंत्र मतलब प्रयोग करते हैं इसमें से, तो ये है ढरकहरी नृत्य। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने लोक नृत्य देखे, और इसमें से शास्त्रीय नृत्य में तो आप जानते हैं कि सिर्फ एक ही कथक ही है, और बाकी इनकी जैसे मैंने बताया आप लिस्ट बना के इसको रख लेंगे, और या फिर जब भी आपको आवश्यकता पड़े तो इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि इस चैनल में आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम इसमें वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करेगा, तो आप उससे वीडियो को तुरंत देख सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।